असली विजेता। गुरुकुल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। सभी छात्र आश्रम में एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे कि अब छुट्टी के बाद वे सभी घर पहुंचकर क्या-क्या करने वाले हैं। तभी अचानक से गुरुजी ने आश्रम के बाहर से आवाज दी और कहा कि सभी छात्र बाहर मैदान में एकत्रित हो जाएं। सभी छात्र मन ही मन ये सोच रहे थे कि घर जाने से पहले गुरुजी उन्हें कोई खास तोहफा दे सकते हैं। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। गुरुजी ने कहा, मेरे सभी प्रिय शिष्यों, घर जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा, आप सबको दौड़ में एक अंधेरी सुरंग को भी पार करना है और दौड़ में जो भी चुनौतियां आएंगी आप उनका सबका सामना करेंगे। हम सब पूरी तरह से तैयार हैं गुरुजी। सभी शिष्यों ने एक ही स्वर में कहा। अगले ही सुबह दौड़ शुरू हुई और सारे शिष्यों ने बहुत स्फूर्ति के साथ दौड़ लगाई। जब वे अंधेरी सुरंग में पहुंचे तब सभी के पांव में कुछ चुभने का आभास प्रतीत हुआ। जगह जगह पर कुछ नुकीले पत्थर थे जिनकी वजह से पैरों को बहुत चोट आई और वे सभी दर्द से कराह रहे थे। जैसे तैसे दौड़ पूरी हुई। दौड़ पूरी करके छात्र आश्रम में एकत्रित हुए। तब गुरुजी ने सभी छात्रों से पूछा, आप सब छात्रों में कुछ ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ छात्रों को ज़्यादा समय लगा, ऐसा क्यों? एक शिष्य ने इसका जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, हम सभी छात्रों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंधेरी सुरंग पहुंचते ही हम सबकी स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। कुछ मित्रों के पैर में नुकीले पत्थर चुभने के कारण वे संभल कर आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ मित्र पत्थरों को उठाकर अपने हाथ और जेब में पकड़ते जा रहे थे ताकि पीछे आ रहे दूसरे मित्रों को दर्द ने सहना पड़े। गुरुजी ने कहा, जिन शिष्यों ने पत्थर उठाए हैं वे सभी आगे आकर मुझे वो पत्थर दिखाएं। जिन छात्रों ने पत्थर उठाए थे वे सभी आगे आकर वो नुकीले पत्थर दिखाने लगे। गुरुजी ने उनसे एक पत्थर अपने हाथ में लिया और कहा, शिष्यों, जिन्हें तुम सभी एक सामान्य सा पत्थर समझ रहे हो, ये असल में बहुमूल्य हीरे हैं और मैंने ही इन्हें सुरंग में ढाला था। यह दौड़ हमारे जीवन की प्रतिस्पर्धा को दर्शा रही है, जहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बस आगे निकलने के लिए ही दौड़ लगा रहा है, लेकिन आखिर असली विजेता वही है जो इस दौड़ में दूसरों का भला करते हुए आगे बढ़ता है। ये हीरे उन सभी शिष्यों को मेरी तरफ से उपहार है जो किसी दूसरे की पीड़ा को महसूस करके इन पत्थरों को उस रास्ते से हटा रहे थे। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप अपनी लाइफ के असली विजेता तभी होंगे जब आप परोपकार को महत्व देंगे, परोपकार की भावना को समझेंगे और जब आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि सबके जीत के बारे में सोचेंगे